जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। हम सभी जानते हैं आज का दिन बहुत ही भावुक दिन हम सभी गुरु परिवार के लिए है। महाराज हम सभी के अंदर हैं, हम सभी के साथ हैं, हर पल हर क्षण हम सभी की रक्षा कर रहे हैं। संगत होने के नाते हम सभी का एक ही कर्तव्य है और होना भी चाहिए, महाराज के दिखाए हुए रास्ते पर चलना। जो महाराज चाहते थे कि उनका संगत परिवार, जो माला के मोती महाराज ने इस माला में पिरोए हैं, ये हम सभी संगत का फर्ज है कि वो माला के मोती जो मन के हैं वो बिखरे नहीं। हम उसी रास्ते पर चलें जो महाराज चाहते हैं। जैसा महाराज भी कहते थे, चंगे बंदे बनो, तो ये हम सभी का फर्ज बनता है। आज का सत्संग बेहद ही भावनात्मक गुरु महाराज की पुरानी संगत भाटिया आंटी के द्वारा है। संगत जी, आप सभी से अनुरोध है, बहुत ध्यान से ये सत्संग सुनिएगा। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। गुरु जी ने बहुत साल पहले, करीब 20 साल पहले बता दिया था, डबल पूर्णिमा होगी, वीरवार का दिन होगा, ईयर आप देखते रह जाओगे। तो संगत जी 2007 था, जैसे कि 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे। सारे हम इतने एक्साइटेड थी संगत, 20 बार पहली बार 3 साथ इकट्ठे होंगे गुरु जी के बर्थडे पे, तो बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। गुरु जी ने एक ही बात कही थी, बहुत बड़ा धमाका होगा, देखते रह जाओगे। तो संगत जी गुरु जी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। जब माता जी भी मिले, गुरु जी ने एक ही बार चरण श्री में रखा था उनको, उनकी समाधि से पहले जब उन्होंने शरीर त्यागना था, माता जी ने कहा मेरे को, गुरु दी उम्र बहुत छोटी है, गुरु दी सेहत ਲਈ ਮੰਗਿਆ करो। माता जी भी जानते थे, माता जी भी बहुत पहुंचे हुए थे गुरु जी के। गुरु जी को तो सब मालूम नहीं था। अम्मा जी जो कि सेवादार रहे हैं अंपायर स्टेट के, उन्होंने शादी पे जाना था। इवन उनका लगेज तक नीचे आ गया, बिल्कुल निकल रहे थे। गुरु जी आते हैं उनके पास, अम्मा तू ना जा। जब भी गुरु जी ने रोज तैयार होना संगत के लिए, अम्मा फिर केड़ा चोला पाइए लिया काट के, मतलब निकाल के लाओ। अम्मा जी ने अपनी मर्जी से जो चोला देना, गुरु जी ने वही पहन लेना। तो अम्मा कहती, गुरु जी घर की शादी है, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, देख ले ना आ जा, मैं तो कहना। फिर अम्मा ने कहा, नहीं गुरु जी मैं बस शादी होती ही वापस आ जाऊंगी। गुरु जी ने फिर तीसरी बार कहा, जबकि अम्मा जी मानने वाले नहीं हैं, लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा रही, वो कहते ठीक है गुरु जी आप कह रहे हो तो मैं नहीं जाऊंगी। गुरु जी ने जिस जिसको रोकना था उसको रोका, जिस जिसको भेजना था उसको भेजा। मंदिर में जैसे रेनोवेशन का काम चल रहा था, चलता ही रहता था। गुरु जी कहते थे काम चलते ही रहना चाहिए। एक मिशन कई महीनों से वहां काम कर रहा था, तो उसकी फैमिली उसको गांव बुला रही थी कुछ दिन के लिए। उसने गुरु जी से छुट्टी मांगी। गुरु जी जब वो छुट्टी मांग रहा था, गुरु जी कहते नहीं जाना। कहता गुरु जी मेरे को हफ्ते 10 दिन की दे दो, बहुत देर से घर से आया हूँ, तो मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं आप। गुरु जी ने फाइनली इसको ये कह के रोका, हुक्म लिया, तूने तो ऐसा काम करना है जो सारे संसार याद रखेगा। तो संगत जी वो टाइम था ये,
सब होने के बाद फिर रात को समाधि के लिए खुदाई किए जा रहे थे। हमको भी उसने लगा रखा था, कहता सब करो, बाकी को संगत को रिक्वेस्ट करके भेज दिया गया था क्योंकि रात को पूरी तैयारी करनी थी। देखो गुरु जी को सब पता था संगत जी आज का सत्संग करना बहुत मुश्किल है। गुरु जी ने कहा मैं दिखा के जाऊंगा। वही गुरु जी ने फोन करके बुलाया। गुरु जी ने अपना पेट दिखाया था। उसके बाद चरणों की सेवा बख्शी मेरे को और सिंगला अंकल को। मेरी बाहर हॉल की तरफ बैग थी। गुरु जी ने मेरे को इशारा किया, बोले नहीं कुछ भी, बहुत तंग थे। गुरु जी दिखाया तो गुरु जी ने तभी कहती हो गुरु जी में बहुत कष्ट आते हैं, संगत जी हमारे बहुत कष्ट। गुरु जी के इशारे की कोई समझ नहीं आई। मैंने सिंगला अंकल को पूछा इशारे से, मैंने कहा क्या? गुरु जी ने कहा कि हम लोग बिल्कुल पागल से हो गए थे। गुरु जी को हालांकि पहले भी बहुत कष्ट लेते हुए देखते थे तो बर्दाश्त नहीं होता था। और गुरु जी हमारे अभी तक कुछ भी नहीं दिखाते होंगे हम लोगों को। तो फिर गुरु जी ने कहा मेरे को, वो आंटी लंगर ले ला। उस टाइम रात के 11 बज रहे थे। मैं उठ के बाहर आ गई। जब लंगर की थाली आ गई, गुरु जी ने सिंगला अंकल को भी उसके बाद कुछ कहा और बाहर लंगर के लिए भेज दिया। उससे पहले गुरु जी ने कहा आज तबीयत बहुत खराब है, अगर मैं नहा लूंगा तो शायद फ्रेश हो जाएगी। सब लीला गुरु जी की हो रही है। अच्छा, उससे भी और पहले गुरु जी ने जब मना कर दिया, गुरु जी को कहा गुरु जी हॉस्पिटल चलते हैं, गुरु जी डॉक्टर बुला लेते हैं, गुरु जी ने बिल्कुल मना कर दिया, कोई लोड़ नहीं, की करना। लेकिन सुधा आंटी बहुत केयरिंग लविंग है, उनसे भी नहीं रहा गया। गुरु जी की कृपा से सुधा आंटी भी यहीं थे। आंटी ने चुपचाप जाके डॉक्टर सैनी को फोन किया क्योंकि उनकी भी कुछ कैंसर की प्रॉब्लम चल रही थी। गुरु जी ने उनको भी ब्लेस करना था। गुरु जी के लिए हम तो क्या कर सकते हैं। आंटी को लगा सुबह डॉक्टर सैनी आए थे, चलो मैं उनसे बात करती हूँ, एक बार आ जाओ, गुरु जी की तबीयत बहुत खराब है। मेरे को गुरु जी बोले चरण सेवा करवाते हुए, वो आंटी सुधा कह दे वो मेरे लिए नींद की गोली भी लेके आवे। तो संगत जी दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। 1% भी मेरे दिमाग में नहीं आई ये बात। गुरुजी जब कभी एक संगत कभी 2 संगत दिन में करके आते थे और शाम को फिर सत्संग में ब्लेस करते थे संगत को और कष्ट अपने ऊपर लेते थे। सोच सकते हैं हम लाखों करोड़ों के एक साथ लेते थे। वैसे भी मेरे से रहा नहीं गया। एक दिन गुरुजी को देखा, बहुत परेशान हो रहे हैं कि गुरुजी आप फिर तो इतना करते हो, रात की संगत मत लगाया करो। गुरुजी ने मेरे को देखा, कहने कमली है, संगत मैंने प्यारी है, टेस्ट तो मैं ठीक रहना। भी एकदम से पर गई। गुरुजी को जब एक बार ऐसे ही सोने के लिए कहा, गुरुजी आप सोते नहीं हो, कभी नहीं सोए गुरुजी, गुरुजी थोड़ी देर तो सो लिया करो। फिर लगा मतलब अपना ह्यूमन बीइंग के नाते मेरे को लग रहा था भी शायद गुरुजी थोड़ा सो जाए, शायद तबीयत ठीक हो जाए गुरुजी की। गुरुजी ने कहा वो कमलिए, रब सो गया तो अब प्रलय आ जाओगी। तो संगत जी उस टाइम पे मेरा कोई दिमाग काम नहीं किया। मैं उठी, गुरुजी की चरण सेवा छोड़ के मैंने जाके सुधा आंटी को बोला, सुधा आंटी यहाँ गुरुजी साइड बोर्ड पे विराजमान होते थे, वहीं खड़े हुए थे फ्लोर पे। मैंने कहा आंटी गुरुजी कह रहे हैं एक नींद की गोली भी लेके आए। मैं वापस गुरुजी के पास चली गई चरण सेवा में। फिर उसके बाद गुरुजी ने लंगर के लिए कहा मेरे को, और ये जब गुरुजी ने कहा नहा ले,
तबीयत फ्रेश हो जाएगी। अंकुर को, अपने भांजे को भी जब गुरुजी ने बोला था, बैठे की कर दो, जाओ 12 बजन वाले है, फिर टाइम पूछा था जब उससे, तो उसको भक्त को ही भेज दिया था गुरुजी ने। गुरुजी ने ये कह के पानी डलवाया ऊपर के वॉशरूम में, चलो पानी डालो, नहाएंगे, शायद तबीयत फ्रेश हो जाए। वो लीला कर रहे थे गुरुजी। गुरुजी को तो बहुत पहले से ही पता था। गुरुजी ने पानी डलवाया। जब हम लंगर ले रहे थे, कोई संगत तो नहीं थी वहां पे, सेवादार थे। गुरुजी के कुक हैं राजू, उनकी वाइफ थी उस दिन, एक अम्मा जी के भांजे की वाइफ रेखा आंटी, किशोरी अंकल जो गुरुजी की चरण शरण में जा चुके हैं। तो वहां के छोटू भैया और कौशल्या आंटी, बस और कोई नहीं था। आंटी ने फोन किया, उनको बोल दिया। अब जब हम लंगर के लिए बैठे हैं, गुरुजी बाहर आ गए तुरंत उठ के। गुरुजी दोनों स्टेप हॉल वाले चढ़ गए ऊपर, उसके बाद एक स्टेप बढ़ाया है, दूसरा नहीं बढ़ाया। गुरुजी ने वापस आ गए नीचे, वापस नीचे हॉल में आ गए। नहीं, मन नहीं कर रहे गंदे। गुरुजी, जो हमें लग रहा था उस टाइम पे बहुत जैसे परेशानी में हम लोग चक्कर काटते हैं, ऐसे गुरुजी भी बहुत परेशान थे। गुरुजी हॉल में वही स्टेप्स के पास अपने रूम के से लेकर चक्कर लगा रहे थे। हम लंगर कर रहे हैं, गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, तब भी औरों को बहुत, पता नहीं कितनों को ब्लेस कर रहे थे उस टाइम पे। जैसे ही हमारा लंगर खत्म हुआ, मैं और सिंगला अंकल हाथ धो के अंदर नहीं गए रूम में, गुरुजी वॉशरूम की तरफ बढ़ रहे हैं। सडनली गुरुजी की आवाज आती है, जैसे बड़ी पेन हो, एकदम जैसे चिल्लाने की आवाज आती है। मैं और अंकल भाग के जाते हैं, पीछे पीछे हमारे किशोरी अंकल भी आ गए। वो थी तो भगवान की लीला, लेकिन हमारे लिए तो उस टाइम पे दुनिया लुट रही थी हमारी। बहुत परेशान थे गुरुजी, बॉडी कंट्रोल में नहीं थी। हमने पकड़ा, गुरुजी के रूम में बेड लगा हुआ है, उस पे विराजमान किया गुरुजी को। आंटी ने, फिर एम्स के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलाटी, उनको कॉल किया और वो बिल्कुल ऐसे आ गए जैसे कि मंदिर के गेट पे खड़े हों। आंटी ने फोन डिस्कनेक्ट किया है और वो अंदर एंटर कर रहे हैं किचन से के थ्रू। अब हम गुरुजी के पास ही थे, क्योंकि बताया मैंने, जैसे ही आए डॉक्टर साहब, उन्होंने देखा, उन्होंने बड़ी हवड़ा दब्बी बजा, जल्दी करो, लेके चलो, गुरुजी को टाइम नहीं है हमारे पास। उन्होंने फटाफट एम्स में सारे डॉक्टर की टीम इकट्ठी कर ली अपनी। काफी जो डॉक्टर गुरुजी के आते थे उस दिन, वो कुछ बाहर भी गए हुए थे, वो सब लीला गुरुजी की थी। गुरुजी ने और भी संगत में के कुछ लोगों को ही बाहर भेजा था। बाद में सुधा आंटी ने बताया, हमें बात हुई, कहते गुरुजी काफी परेशान हो रहे थे। हुआ, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ था। गुरुजी को जब डॉक्टर देख रहे थे, सब हमें भी दिख रहा था, क्योंकि बिल्कुल एक शीशा ही था हमारे बीच में और गुरुजी के बीच में। वो डॉक्टर्स ने भी हमें मना नहीं किया, कोई कर्टन नहीं किया उन्होंने, कि और लोग था ही नहीं। उधर से गौरव, अंकुर और छोटू भैया, ये बड़े मंदिर भागे प्रे करने के लिए गुरुजी के लिए। उनमें जी सब कुछ हाथ से निकल चुका था। तब गुड़गांव शायद कमांडर अंकल को, शर्मा अंकल को फोन किया था, गुरुजी के लिए प्रे करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेनका गांधी जी
पंकज जी, रश्मि, चंद्रशेखर के जी के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, बहू हैं, वो भी आ गए। वो मेरे पास आए, कहते हैं आंटी कोई अच्छा पंडित बताओ जो हमारी हेल्प कर सके इस टाइम पे। गुरु जी के ये वचन हैं, जो करना है पाठ वो खुद करो। कहते फिर भी कोई तो होगा। मैंने कहा नहीं, हमारा गुरु जी के अलावा कोई नहीं है। वो अपने चले गए। हम जितना कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन गुरु जी तो डिसीजन ले चुके थे अपना। जब गुरु जी को शिफ्ट किया रूम में, गुरु जी का एक चरण कमल इंट्रोवर्ट था, तो डॉक्टर्स को, सिस्टर्स को, वहां सबको पता चल गया था गुरु जी के साथ हैं ये। किसी ने हमें कुछ नहीं कहा। तो मैं बार बार जा रही थी नंगे पांव, गुरु जी के का चरण स्पर्श करती थी। मेरे को लग रहा था गुरु जी अब भी थोड़ी बॉडी में हीट आएगी, गुरु जी अब भी थोड़ी बॉडी में हीट आ जाएगी, आप उठ के बैठ जाओगे। मेरे को सिस्टर्स देख रही थी, मियाँ आंटी बार बार आ रही है। उन्होंने मेरे को कहा, कहते आंटी नंगे पांव बताओ, यहाँ बहुत सारी बॉयल्स गिरी हुई हैं, आपके लग जाएगी। तो समझा जी, उस दिन तो हमारे जो हो गया था वो तो बताया ही नहीं जा सकता। तो हमारी सबकी दुनिया लुट चुकी थी। बाद में फिर धीरे धीरे संगत आई है। गुरु फैमिली पहुंच गई, सब पहुंच गए। जब फिर मैं वहां दोपहर को बड़े मंदिर के लिए वहां से निकली हूँ, क्योंकि वहां भी तैयारी करनी थी जाके। जैसी एम्बुलेंस पहुंची गुरु जी की पार्किंग में, जैसे अंकल ने भी बताया, मतलब हम लोगों की तो औकात ही क्या है। धरती माँ में सीता माता तो समाई थी, और हमारी धरती माँ का उस दिन सीना फटा था, छाती फटी थी उनकी, बहुत बड़े धमाके के साथ। न जाने कितने पत्थर उड़ गए थे। वो रात बहुत भारी थी हमारे लिए। गुरु जी को देखना इस रूप में, संगत बहुत रो रही थी। गुरु जी उठिए, संगत का टाइम हो गया, गुरु जी आप उठिए। मधुका आंटी भी चिल्ला कर कह रही थी, आंटी रख लो गुरु जी को, मत डिसीजन लो ये। लेकिन गुरु जी दिव्य धाम में चले गए थे अपने। फाइनली वही डिसीजन लिया गया। फैमिली ने पहले डिसाइड किया था डुगरी ले जाने का। रात को मीटिंग हुई, सब बैठे थे। इनका गांधी जी भी थे, और भी बड़े बड़े सब लोग बैठे हुए थे। फिर उनको रिक्वेस्ट की गई कि चलो, वहां जन्मस्थली है गुरु जी की, और यहाँ गुरु जी को रख लेते हैं। लेकिन फैमिली भी मान गई। वही हुआ, संगत जी पूरी रात तैयारी में निकल गई। संगत को रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज अब आप अपने घर जाइएगा, सुबह के लिए तैयारी कर पाए। ताकि बहुत संगत थी, खचाखच भरा हुआ था नेक्स्ट डे मंदिर। तो संगत को अभी मालूम नहीं है, मेरे को बड़ी प्यारी संगत है गुरु जी की। उन्होंने पूछा भी था, कहते क्या गुरु जी को शमशान भूमि लेके गए? उनको बताया गया नहीं, ये जो समाधि बनी है यही वो दिव्य देह जो थी किया गया था। मुझे ऐसे जब वो फूल चुने गए, फिर घर के बाहर गए, 3-4-5 गाड़ियां मुश्किल से थी।
गुरुजी ने वही सिखाया हुआ है, सब मिलजुल के चलो। जब गाड़ियां निकल रही थी वहां से, मैंने देखा एक गाड़ी में अकेले अर्जुन अंकल हैं। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपके साथ कौन जा रहा है? कहते मैं तो अकेला हूँ आंटी। मैंने कहा नहीं, अकेले नहीं जाना आपने। गुरुजी की कृपा से अरविंद को बिठाया, एक धोनी हितेश उसको बिठाया, और एक और लड़का छोटा था इनमें सबसे, वैभव। कहता मैं भी जाऊंगा। सबका बुरा हाल था। जब ये सब हो रहा था तो सब संगत को एक ही बात कही थी, मंत्र जाप करो। इस टाइम पे एक ही आवाज वहां आ रही थी सबकी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उस लड़के को मैंने बोला अपने पेरेंट्स को फोन कर, पहले बताओ उनको भी मैं ऐसे ऐसे हरिद्वार जाना चाहता हूँ, साथ में जा रहा हूँ। वो भी गए। जब वहां से हरिद्वार से हम लोग वापिस आ रहे थे, मैं और अंकल की गाड़ी जो थी हमारी आगे थी, बच्चे थोड़ा पीछे थे हमसे। हम बड़े मंदिर पहुंचने वाले थे और इनका रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो वो बड़ी जो बिजली की तारें होती हैं वो, और दूसरी तरफ खाई बहुत बड़ी खुदी हुई थी, लेकिन गुरुजी ने इनको दोनों चीजों से बचाया। इनको हॉस्पिटल लगाया गया। किसी एक में से इन्होंने कॉल किया, संगत की गाड़ियां आगे पीछे थी, फटाफट सारे पहुंच गए वहां पे। हम लोग सबसे लेट पहुंचे थे क्योंकि हम बड़े मंदिर पहुंचने वाले हो गए थे। अर्जुन सब्रवाल की सबसे ज्यादा चोट लगी थी, फ्रैक्चर वगैरह हो गए थे। और बाद में वो स्नेहितेश जो धोनी लड़का है, उसने बताया अरविंद की बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही थी जब ये हॉस्पिटल पहुंचा। लेकिन गुरुजी ने मेरे को नहीं दिखाया इसको, शायद मैं ना देख पाती उस टाइम पे। मेरे को पता ही नहीं ये कब इसको ले गए। मैंने तीनों बच्चों को देखा है, इसको नहीं देखा अकेले। जब अर्जुन भैया चिल्ला रहे थे पेन के मारे बहुत ज्यादा। बाद में हितेश ने बताया, कहते एक्सीडेंट हुआ, उसकी अपनी मतलब डेथ हो जाती है। कहता मेरी सोल निकल गई, गाड़ी की छत पे लग गई। कहता मैं देख रहा हूँ अर्जुन भैया चिल्ला रहे हैं, उनके बहुत चोट लगी है, अरविंद भैया के नाक से खून बह रहा है, और वैभव को ऐसे कोई चोट नहीं लगी लेकिन वो भी चिल्ला रहा है घबरा के, और मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है। कहता इतने में गुरुजी आते हैं, मेरी सोल को मेरी बॉडी में डाल देते हैं और मैं ठीक हो जाता हूँ। तो संगत जी किस किस के कष्ट काटे गुरुजी ने, कैसे कैसे काटे, बहुत सारे अंकल आंटियों ने बताया जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, किसी को कोई प्रॉब्लम थी। गुरुजी रात को हॉस्पिटल में गए हैं उनके पास और मौत के मुंह से बाहर निकाल कर लाए हैं। गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ बख्शी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, क्रिटिकल कंडीशन थी, बिल्कुल बचने का कोई स्कोप नहीं था। कहते जो चोला गुरुजी को दोपहर को पहनाया गया है आफ्टरनून में, गुरुजी ने उस चोले में दर्शन दिए हैं। एक नानू बिटिया है रुपिंदर आंटी की बिटिया, उसको भी गुरुजी ने दर्शन दिए। अब मेरे को सत्संग ध्यान में नहीं है। और गुरुजी के यहाँ सुदाम भैया होते थे सेवा में, गुरुजी ने उनको बाद में जलंधर भेज दिया था। उन्होंने भी बताया वह एक कूलर लगा हुआ है, अब तो पता नहीं मेरे को जलंधर मंदिर में है या नहीं है, उन दिनों था। कहता सडनली कूलर फर 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 बड़े भयंकर तरीके से करना शुरू कर देता है। गुरुजी बाहर आते हैं, कहता आसन पे विराजमान हो जाते हैं। सुदाम भैया को गुरुजी आदेश देते हैं, कुछ समझाते हैं, वो सब कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद गुरुजी कहता फिर वही कूलर में भयंकर आवाज आती है, अजीब सी आवाज आती है, और गुरुजी अंतर्धान हो जाते हैं।
गुरु जी के लिए फिजिकल होना, फिजिकली ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एम्स में भी पूरे सबके हर फ्लोर पे गुरु जी की पूरी फ्रेग्रेंस भर गई थी। उस टाइम पे फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस आ रही थी गुरु जी को। गुरु जी का शायद वही बताना, मैं तो शरीर के बंधन में हूं ही नहीं, जैसे गुरु जी हमें कहते रहे। मेरे को कई बार कहा गुरु जी ने, मैं तो कन कन आंटी, वही गुरु जी दिखा रहे थे। गुरु जी भी इस गुरु रूप में जो शरीर को लेके आए उससे आजाद हो गए थे। 10 दिन पाठ रखा गया बड़े मंदिर में, और गुरु जी ने जिस दिन, जिसको भोग कहा जाता है, अपने कुक को, राजू को पहले ही फोन कर दिया था, राजू 10 जून ਨੂੰ बहुत ਵੱਡੀ संगत होनी है ਇੱਥੇ, वो बड़े बड़े लोग आएंगे, वीवीआईपी आएंगे, बढ़िया जा अरेंजमेंट कर लो। अब वो गुरु जी के साथ ही रहते रहे हैं, जब भी आते थे गुरु जी टाइम देते थे, मौका देते थे उनको। उन्होंने पूछा गुरु जी से, कहते गुरु जी तुसी आओगे नाल, तुसी भी आ रहे हो? गुरु जी कहते हुक्म लिया, गुरुओं नूं ऐ नहीं पुछीदा हुंदा, क्योंकि गुरु जी को तो मालूम था ये क्यों होगा, सत्संग होगा जो होगा। नहीं बताया गुरु जी ने। उसके बाद जब समाधि बन रही थी, कुछ सेवादार वहां गुरु जी जिनको सेवा बख्शी, हम लोग तो वहीं थे, तो जितनी भी हो पाती थी वर्कर्स के साथ करते थे। और वही वर्कर जो छुट्टी मांग रहा था गुरु जी से, रो रो के उसने समाधि बनाई है। कहता गुरु जी मेरे से ये काम करवाना था आपने। फाइनली जिस दिन समाधि की छत डली, बापू जी ने मेरे को बोला, बेटा दिया जला देना इसके नीचे, तू ही जलाएगी। तो गुरु जी की लीला होती है, गुरु जी को सब मालूम था। चाहे गुरु जी कहीं भी नहीं गए हैं, लेकिन संगत जी आज हम फिजिकली मिस तो करते हैं गुरु जी को। वो गुरु जी का प्यार, वो हमें फनी फनी बातें कह के ब्लेस करना, गुरु जी का कोई बंधन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हमारे पे, लेकिन वही है गुरु जी का कहना, जैसे वन मैन शो। अब बहुत लोग पूछ लेते हैं गुरु जी पे आसन पे, गुरु जी की गद्दी पे कौन विराजमान है? तो संगत जी जब वो पूर्ण परमपिता परमात्मा है, गुरु जी का कहना पूर्ण गुरु कोई नहीं हुंदा बैठा, वही अपना पूर्ण शिव जी का सब रूप दिखा, दर्शन करवाए उन्होंने। भगवान शिव की शरीर में 10 फ्रेग्रेंसेस हैं, शिव पुराण में भी लिखा है। गुरु जी के भी, गुरु जी ने वो 10 फ्रेग्रेंसेस, अलग अलग बॉडी पार्ट्स की अलग अलग फ्रेग्रेंस गुरु जी ने पूरी फैमिली को ब्लेस की। तो गुरु जी कहते थे, गुरु जी चाहें तो एक चुटकी के अंदर हमारे सब सारे संसार के लोगों के कष्ट तो कोई बड़ी बात ही नहीं है गुरु जी के लिए, सिर्फ एक चुटकी मारने का टाइम चाहिए उनको। लेकिन संगत जी ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है, विधि का विधान है एक। हम कोशिश करें, गुरु जी तो हमारे काट ही रहे हैं, पहाड़ से राई बना ही रहे हैं। हम अपने भी कर्मों को सुधारें, अच्छे कर्म कमाएं। हम सबके सब अपने अपने कर्म नहीं सह पाते हैं, तो हम गुरु जी पे कैसे डाल दें? गुरु जी का कहना, ओ आंटी जे मैं तो इंजन हाँ, जे इंजन ठीक होगा ताई तो डब्बे खिंचे जाएंगे गड्डी दे। बड़े बार गुरु जी ने ये बात समझाई।
तो संगत जी इसका मतलब यही है। और गुरु जी का कहना, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं सबका सब कुछ कर सकता। तो आज हमें जरूरत है संगत जी, तो वही बात आती है, सेवा, सत्संग, सिमरन, परोपकार जितना किया जाए करें, ताकि गुरु जी कम से कम अपने पुण्य कर्म तो बढ़ाए। हम दुनिया में आते हैं, पाप और पुण्य कर्म लेके आते हैं, वही भूत के चले जाते हैं, परेशान हैं, बहुत पाप करके आए हैं। तो जरूरत है, गुरु जी ने कोई कर्म कांड तो बताया ही नहीं हमें। गुरु जी तो कहते हैं अपना गृहस्थ निभाओ, अच्छे से अपनी ड्यूटी करो, यही आपका सब कुछ है। तो संगत जी हमने गुरु जी से सीखना है। अब हमारा कोई चला जाता है, कुछ और है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बीमार है, कितना परेशान हो जाते हैं हम लोग। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी पॉजिटिव आते हैं, ज्यादा नेगेटिव भी आते हैं। लेकिन हमारे वो भगवान गुरु जी ने 27 मई को जब आज्ञा दी थी, तो गुरु जी का ये आदेश था, क्योंकि गुरु जी को मालूम था, हमें तो किसी को कुछ नहीं पता था। आज ये संडे इस 27 मई की लास्ट संगत है। गुरु जी कहते जिसको आज्ञा मिल गई है कोई नहीं रुकेगा। आज गुरु जी का ये स्ट्रिक्टली आदेश था उस दिन, जल्दी से निकल जाए और राम राम करता हुआ घर चला जाए अपने। मैं सोचती हूँ संगत जी गुरु जी के लिए कितना मुश्किल होगा। गुरु जी उस दिन पता चल रहा था, काफी परेशान लग रहे थे हमें। जैसे पिछले सत्संग में बात हुई थी, गुरु जी के वो अबाउट 40-45 मिनट्स के वचन गुरु जी ने जो हमें ब्लेस किया, तो हमने गुरु जी के वचनों को संभाल के रखना है, उन पे चलना है। शो ऑफ गुरु जी कहते हैं नहीं करो, तो हमने नहीं करना है। जो गुरु जी ने हमें करने को कहा है हमने वही करना है। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।